नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। जब आप आरपीएससी डिटेल फॉर्म्स भर रहे थे तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कई प्रकार की जानकारियां मिली और आपके इंटरव्यू के सफर से लेकर सफलता तक के सफर में हम आपके साथ थे। आज सफलता से आगे के प्रोसेस पे चर्चा करते हैं कि जब आप जेएलओ की अंतिम चयन सूची में अपना नाम सुरक्षित कर चुके हैं, जो वेटिंग में आए हैं उनको लेकर भी मैं निर्देश दूंगा कि क्या उनकी प्रोसीजिंग रहेगी, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को बधाई नहीं दे पाया उनको मैं शुभकामना देता हूं कि आपने राजस्थान लीगल सर्विस में स्थान अपना सुरक्षित किया और आप आगे से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में काम करेंगे। और एक नया चीज चेंजिंग सही है आप लोगों के साथ कि अशोक गहलोत जाते जाते एक ऑर्डर करके गए थे। वो ऑर्डर अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, पर जेएलओ को अब 5 साल की जगह 3 साल में प्रमोशन मिलेगा। तो आप 2019 के जेएलओ के इक्वल आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर प्रमोशन मिल जाता है तो आप लगभग 6-8 महीने का गैप रहेगा आप लोगों के प्रमोशन के बीच में। तो काफी अच्छा समय चल रहा है आप लोगों का, काफी अच्छा समय सिलेक्शन होने का है। 141 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको दोबारा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आगे के प्रोसेस पे चर्चा करते हैं। रिजल्ट आ चुका है। जेएलओ काउंसलिंग प्रोसेस बोल देता हूं इसको, जो आगे होगा आपका। ठीक है, तो यहां से मैं चर्चा करता हूं कि सबसे पहले आपका जैसे आरपीएससी से रिजल्ट जारी हो गया। आरपीएससी 5 से 7 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने डिटेल फॉर्म भरे थे 2 कॉपी में, तो 1 कॉपी में डिटेल फॉर्म भिजवा दिया जाएगा। किसके पास? आपके डिपार्टमेंट के पास, जो लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट है आपका। मैं लॉ डिपार्टमेंट के संबोधित कर देता हूं, उसके पास भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट, लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट है। यहां से आपकी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के दौरान ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। सामान्य रूप से क्या होता है कि बड़ी पोस्टिंग होती है तो सरकार बड़ी संख्या में मतलब वैकेंसी होती है तो सरकार साल भर बाद ज्वाइनिंग देती है, क्योंकि वहां सैलरी बड़ी होती है। एक महीने की सैलरी 400 300 करोड़ होती है। सरकार पर भार कम पड़े इसलिए वो बाद में ज्वाइनिंग देती है। टीचर्स की 48,000 की वैकेंसी, यहाँ 141 पद हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको विद इन जून के अंदर आपको ज्वाइनिंग देने का कार्य करेंगे। जैसे ही 5 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, 10-12 जून से वो अपना कार्य करने लग जाएंगे। वो 25-30 जून के आसपास आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुला लिया जाएगा। तो जून के लास्ट में आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाएंगे। आपके मोबाइल नंबर्स पर, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किए हैं, उस मोबाइल नंबर पर कॉल या मैसेज ही आएंगे कि आपको इस तारीख को जयपुर पहुंचना है। जयपुर में आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर होता है लॉ डिपार्टमेंट का। उस लॉ डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको बुलाया जाएगा। एक डेट दे दी जाएगी और लगभग आप 141 बच्चे हैं तो आपको 2 दिन बुलाया जा सकता है, 70 बच्चे। और सेम प्रोसेस जो आरपीएससी में चला वैसा ही प्रोसेस एक वहां पर चलेगा। जो डॉक्यूमेंट आरपीएससी में चेक कराए वैसे के वैसे आपको डॉक्यूमेंट चेक कराना है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, उन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर लेता हूं। एक तो आपका ई मित्र से एसएसओ आईडी से जो आप लॉगिन करते हैं वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन करवाओगे तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, 150 रुपये समथिंग फीस कटती है। ये पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। डिपार्टमेंट आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहा है। जो आरपीएससी में भरा वो चीज आपका डिपार्टमेंट कराएगा, वो पुलिस वेरिफिकेशन। आपको अपनी तरफ से अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा के करेक्टर सर्टिफिकेट देना है। वहां पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है। तो आप ई मित्र में 150 रुपये का पे करके और पुलिस वेरिफिकेशन करवा ले। वो एसपी ऑफिस में जाता है ऑनलाइन। एसपी ऑफिस आपके जिस जगह पर आपका घर है वहां का लोकल थाने में भेजता है। लोकल थाना आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करके कहता है कोई केस नहीं है इस पर, क्योंकि कहीं भी केस दर्ज हो, आपने मुंबई में अपराध किया, दिल्ली में किया,
आपकी अपराध किए जाने की जानकारी जहां आपका मूल निवास है वहां भेजी जाती है और वहां के थाने को भेजते हैं। इसलिए आपने दिल्ली भी अपराध किया है तो वहां डाटा में आ जाएगा और आप पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर आएगा आपके ऊपर केस है या नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन को आप करवा लीजिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन लगभग आपका 15 दिन का प्रोसेस है। तो आप नेक्स्ट 10 दिन में, अभी नहीं कहता कि आज ही करो, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर कभी भी अप्लाई कर दो और 15 दिन में आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने वैलिड रहता था, आजकल 3 महीने रहता है, देख लेना आप जो भी टाइम पीरियड है। उसके अलावा आपको 4 चीजों के शपथ पत्र देने हैं। ठीक है, शपथ पत्र एक ही होगा पर 4 चीजों का होगा। 4 चीज कौन सी होगी? पहला, आपको शपथ पत्र देना होगा कि आपने दहेज नहीं लिया, जो लोग विवाहित है वहां। दूसरा, आपको 2 संतान वाला शपथ पत्र देना होगा। तीसरा, आपको शौचालय वाला देना होगा। और फोर्थ, आपको तंबाकू नहीं, गुटखा सेवन वगैरह नहीं करते हो, इसके लिए शपथ पत्र देना हो। और ये दहेज वाला जो शपथ पत्र है ये यहां तो शपथ पत्र के रूप में जाएगा, ठीक है, पर यहां देखो जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जब आपको एक ऑर्डर जारी करेंगे वह डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन होंगे। पर इसी सब दहेज वाले को आपको दोबारा फिर यूज में लेना पड़ेगा। यूज में क्या लेना पड़ेगा? दोबारा एक साइन करवा के भेजना होता है। उसका प्रोसेस में आपको ज्वाइनिंग के समय का है, वो प्रोसेस भी आज ही बता देता हूं साथ में। तो आपको एक तो ई मित्र से पुलिस वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा करवाना है। उसके अलावा दहेज, 2 से ज्यादा संतान नहीं है, शौचालय है घर में, तंबाकू का सेवन नहीं किया है। 4 एफिडेविट में, एक एफिडेविट में 4 चीजें मेंशन करके रखनी है। अभी मत करवाओ, जैसे ही आपको होगा ये इसका सारा फॉर्मेट आपको कोर्ट के अंदर मिल जाता है। एक ही दिन का काम है। आपको 7-8 दिन पहले काउंसलिंग की डेट देंगे कि इस तारीख को आपको जयपुर लॉ डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आना है। वहां पर आपको डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे और वहां आपसे भरवाई जाएगी प्रीफ्रेंस। ठीक है, पहले तो आपसे डॉक्यूमेंट चेकिंग करवाएंगे। ये चारों चीजें जो मैंने मेंशन की है, शपथ पत्र वगैरह और ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये ले लिए जाएंगे। फिर आपको एक काउंसलिंग फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म में आपको प्रीफ्रेंस पूछी जाएगी कि आप कहां पर ड्यूटी लेना पसंद करेंगे। ठीक है, प्रीफ्रेंस, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए देख लेना, चलता है। मेरा हाथ थोड़ा सा 19-20 कह सकता हूं, इंग्लिश में तंग है। आपको नॉलेज, प्रीफ्रेंस बात समझ में आएगी। वरीयता पूछेंगे उस फॉर्म में कि आप कौन से जिले लेना चाहते हो। 3 जिले आपको ऑप्शन के रूप में दिए जाएंगे, 1, 2, 3। आप पहला भर सकते हो कि सर मैं जयपुर लेना चाहता हूं। आप पूरा प्रोसेस सुन के जाना। देखो आप बहुत आराम से, वो फुर्सत में सिलेक्शन हो गया। एक एक चीजें बताऊंगा कि आप पसंद का जिला लेना चाहते हो, कैसे लोगे, क्या चीजें आपको करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप प्रोसेस पूरा सुन के जाए। जयपुर के बाद दूसरा बात करता हूं कि जैसे आपने भर दिया जोधपुर भर दिया, तीसरा आपने अजमेर भर दिया। फिर ये जिलों की प्रेफरेंस कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि किसकी रिकमेंडेशन आई हुई है। ये रिकमेंडेशन कैसे लगती है, इसको लगाने का एक प्रोसेस है। रिकमेंडेशन को या तो 2 लेवल पे लगती है कि पहला लेवल होता है आप पॉलिटिकल लगाओ, पॉलिटिकल रूप से आपने लगाई हो, और दूसरा आप ऑफिशियल लेवल पर लगाओ। पॉलिटिकल लगानी है तो मैं आपको रिकमेंडेशन बताता हूं कि पॉलिटिकल में है आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर आपके नहीं, मेरे भी लॉ मिनिस्टर हैं। तो लॉ मिनिस्टर लूनी से विधायक हैं जोगाराम जी पटेल। लूनी जोधपुर के अंदर आता है, तो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप अप्रोच लगवा सकते हैं। सीधा सीधा बात है कि वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी अप्रोच लगा दे, या आपका राजनीतिक रूप से जहां भी अप्रोच है उसके थ्रू आप जोगाराम पटेल को अप्रोच कर सकते हैं। जोगाराम पटेल लूनी से, जोधपुर लूनी से विधायक। दूसरी चीज बात करूंगा ऑफिशियल लेवल पे कि कहां पर लगती है। तो कहीं भी आपके डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में, जहां आपके गुड टर्म्स हो, जैसे अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट के ब्रजेंद्र जी जैन हैं, आप उनसे कर सकते हो। सचिवालय में 1012 नंबर के रूम में बैठते हैं, वहां पर आप राजेश गुप्ता जी हैं जो सेक्रेटरी हैं लॉ डिपार्टमेंट के, आप उनसे संपर्क हो किसी के। योगेश शर्मा जी हैं,
सुरेंद्र पुरोहित जी हैं, मेघना जैन थी, महेश पुनेता जी थे, अलका गुप्ता हैं। तो ये सारे वहीं पर सचिवालय में बैठते हैं और सचिवालय में सभी लीगल के बड़े अधिकारी हैं। ये लोग आपकी ज्वाइनिंग लेटर को निकालेंगे कि कहां पर आपको जिला अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन के बाद जो कुछ बच गया फिर वो मेरिट के आधार पर प्रीफरेंस उठाई जाती है। सबसे पहले मेरिट एक वाले ने कोई मेरिट थोड़ा सा काम करना, सिस्टम ने काम करने में दिक्कत हो रही है, वायरस अच्छा आ गई है। तो मेरिट के आधार पर निकाली जाएगी, छोटी मात्रा आती है मेरिट में, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट वाले की पहली प्रीफरेंस क्या है, उसको अलॉट कर देंगे अगर वहां जगह खाली है। दूसरी प्रीफरेंस क्या है, दूसरी मेरिट वाले की फर्स्ट प्रीफरेंस क्या है, फिर वहां पर वो जिले बढ़ते चले गए, पद बढ़ते चले गए, तो बाद में मन मर्जी से इन 3 जिलों में देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जितनी बाद में रैंक है उतनी प्रीफरेंस बाद। जो लोग तैयारी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनका आरजेएफ टारगेट है, उनको स्पेशल रूप से मेरी सलाह है कि एक तो सेक्रेटरीट में पोस्ट मत लेना, ठीक है। दूसरी, लॉ डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट मत लेना। लॉ डिपार्टमेंट मतलब जयपुर के अंदर लॉ डिपार्टमेंट में कोई भी आप पोस्ट मत लेना अगर आपको आरजेएफ की तैयारी करनी है, आगे किसी प्रकार की एडीजे वगैरह की तैयारी करनी है। तीसरा, आपको कलेक्ट्रेट में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लेनी। इन 3 जगहों को छोड़ दो, बाकी जगह ठीक है। नगर परिषद वगैरह में भी काम तो है। सबसे बढ़िया होता है कि आप ऐसा डिपार्टमेंट देखो जहां काम ना हो, जैसे शिक्षा विभाग। जिला शिक्षा विभाग में बैठ गए, कोई काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं होता। मेडिकल डिपार्टमेंट, कोई काम नहीं है। हर डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर की पोस्ट है। जिन डिपार्टमेंटों के पास कोई काम नहीं है वहां जाकर आप बैठिए आराम से अपनी तैयारी। मैंने लोग बता दिए हैं अप्रोच। अब मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि आप किसके थ्रू किसके पास जाइए। मैं जहां पर मुझे रास्ता बताना है मैं पर्सनली रूप से बता देता हूं कि आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये तरीका आपके लिए ठीक हो सकता है। तो आपको खुद डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। वहां पर एक एसबीआई का अकाउंट है, तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान एसबीआई के अकाउंट की वो ले जाना, पासबुक लेके जाना, क्योंकि जो आपको फार्म भरवाएंगे काउंसलिंग का, उस फार्म में आपका बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करेंगे जिसमें आपकी सैलरी आएगी। तो वहां पर बैंक वाले बैठे रहते हैं, बैंक वाले, एसबीआई बैंक वाले वहां पर बैठे रहते हैं, हाथों हाथ आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। वो कोई इश्यू नहीं है। आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, वो पूरी फाइल लेके जाते हो, फोटो वगैरह एक्स्ट्रा लेके जाना 10-10, 15-15, ठीक है। और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें कैरी करके जाना, क्योंकि वो काउंसलिंग प्रोसेस है, सारी चीजें वहां कंप्लीट हो जाएगी। और एसबीआई का वहां अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। अगर किसी के पास अकाउंट पहले से हैं तो वो एसबीआई की पासबुक लेके जाएं, ठीक है। ये सारी चीजें वहां आपको चाहिए, स्पेशल कुछ भी नहीं चाहिए, वही काउंसलिंग जो वहां हुई ये चीजें एक्स्ट्रा। अब बात आएगी ज्वाइनिंग के समय। ज्वाइनिंग के समय एक स्पेशल प्रोसेस ये है कि आपको एक फॉर्म भर के दिया जाएगा, और उस फॉर्म में दहेज वालों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं ये कि आपको अपने सास ससुर के साइन लेके आने पड़ेंगे कि आपने दहेज नहीं लिया, और सास ससुर साइन करके देंगे। ये आपको ज्वाइनिंग के समय पेश करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसके लिए मैंने बताया है कि किसी ने दहेज लिया है तो लौटा दे, ठीक है। अभी समय है आपके पास कि आप लौटा सकते हैं। हम सभ्य समाज के 2 व्यक्ति हैं जो समाज को राह दिखाते हैं। एक शिक्षक समाज को राह दिखाता है, और दूसरा एक अधिवक्ता या वकील समाज को राह दिखाता है। हम उच्च शिक्षित वर्ग हैं, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, दूसरों को अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं। हम समाज में सुधार करना चाहिए। और मैं मानता हूं दहेज देते हैं, हर पिता अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे के भेजता है, पर प्रयास कीजिए कि इस सामाजिक बुराई को कम किया जा सके, समाप्त किया जा सके। उसके लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से। ये सारी चीजें हैं जो आगे के प्रोसेस हैं। आपको जब भी बुलाया जाएगा, मैं 3-4 माध्यम से आपके द्वारा संपर्क में। अच्छा, कुछ बच्चों की एक और इंक्वायरी थी, सैलरी बताइए सर। 24,900 सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन।
उसके बाद आपको 33,900 या 35,900 दोनों में से एक सैलरी मिलेगी। 33,900 35,900 दोनों में से जो भी सैलरी मिलती है, बीएम बनने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता। आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए प्रोबेशन पूरे होने के बाद 36। प्रोबेशन में जो 24,900 मिलते हैं, इनमें से आपको कट किए आएंगे 23,700 या 23,200। तो आपके अकाउंट में 23,200 आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। शुरू की 3 महीने की सैलरी एक साथ आती है, फिर बाद में आपको 2 महीने की एक साथ मिलेगी। 5-6 महीने के बाद हर महीने आपको फिक्स डेट को सैलरी आने लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। CL PL CCL सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, उसको आप पढ़ते रहना आराम से। TA DA लीगल वाले हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है। एक कुछ बच्चों को प्रोविजनल लिखा आया है, तो वहां आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, हो सकता है स्पेलिंग एरर हो सकता है आपकी प्रोफेशनल डिग्री वहां जमा नहीं हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत पेश कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट में नाम मिसमैच हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें, इसलिए प्रोविजनल है। मेरे से आप सभी परिचित हैं निजी रूप से, अधिकतर लोगों के मोबाइल्स में मेरे नंबर सेव हैं, आप मुझसे किसी प्रकार की जानकारी सहायता मांग सकते हैं। मैं कहीं भी आपको इनकार नहीं करूंगा। जो लोग नहीं जानते, इसलिए कि मैं सबके सामने ये जानकारी नहीं दे सकता, मेरी मजबूरियां हैं। आप मेरे से निजी रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं 4 माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। एक, आप डिलीवर लो के ऐप पर, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर डिलीवर लो एक प्लेटफॉर्म है जहां बहुत कम शुल्क में हमने 99 रुपए में हिंदी के 10 पेपर हैं, लो के 999 रुपए में, लो और हिंदी दोनों के मिला के लो के 20 पेपर और हिंदी के 10 पेपर हम कम शुल्क में ये चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके ऐप पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप है डिलीवर लो नाम से, तो आप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब भी वीडियो पे मेरा कमेंट करता है तो मैं डायरेक्ट उसको यूट्यूब पे भी संपर्क कर सकता हूं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो हमारी टीम हैंडल करती है, वहां भी आप इमरजेंसी में चीजें छोड़ सकते हैं। हालांकि वो तेज सीरीज हैंडल करने वाली टीम है, तो वहां 82 222 405 आकृति मैम यहां पर हैंडल करती हैं। तो यहां आप 82 222 405 पर भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, यूट्यूब, ऐप पर, और ऐप पर चैटिंग का ऑप्शन आता है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हेल्प ऑप्शन में जाकर चैट में मैसेज छोड़ सकते हैं। 4 ऑप्शन है मेरे से संपर्क करने का। किसी को भी मन में किसी प्रकार की शंका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं। आपके ऑफिस में समय समय पर आकर मैं मिलता रहूंगा, चाय पीता रहूंगा। आप सब मेरे से बहुत अच्छे से परिचित भी हैं, कई लोग कहीं आगे परिचित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। कम ही समय लूंगा, आप लोग भी आरजेएस की तैयारी में व्यस्त हैं, और मेरा मानना है कि आपको सबको आगे बढ़ना चाहिए और आरजेएस की तैयारी करना चाहिए। किसी प्रकार का मेरे योग्य कोई सेवा हो, आप निजी रूप से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हर तरह से सहयोग करूंगा, और प्रयास कीजिए कि आप सफल होने के बाद, लगने के बाद भी समाज सेवा को किसी माध्यम से करते रहें। जिस स्ट्रगल पीरियड से आप गुजरे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे कोचिंग संस्थाओं की तरफ से आपको थकना हो, या किसी प्रकार की वो परिस्थितियां और बच्चों के सामने ना आए, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको मदद करते रहिए। हम अगर 25,000 कमाते हैं, 1,000-2,000 रुपए किसी बच्चे का रूम रेंट भर देते हैं, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनकी दुआओं से हमें बहुत जीवन में आगे सब कुछ मिलेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों की दुआएं इंपॉर्टेंट है, और हमें उनके लिए 1,000-2,000 रुपए अपनी इनकम में से खर्च करने चाहिए। मैं स्पेशल रूप से मैं सिख कम्युनिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहा हूं। मेरा एक रीजन है इसका इम्प्रेस रहने का, कि वो अपनी कमाई में से हर साल 10% गुरुद्वारा में दान करते हैं, और गुरुद्वारा में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। तो एक परंपरा है, हमें भी ये मानना चाहिए कि हमें भी हमारी इनकम में से 1,000-2,000 रुपए हर मंथ खर्च करना चाहिए। मैं इस परंपरा पर अभी काम करता हूं। मैं आप 10% से ज्यादा पर काम करता हूं, कि मैं एक अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज में लगा रहा हूं, कि अभी मेरे पर कोई ज्यादा बड़ी दायित्व नहीं है। आप फैमिली का पर्सन है, फिर भी 1,000-2,000 रुपए मेंटेन कर सकते हैं। आप मेरा एक सामाजिक पहल को समझ गए होंगे कि मेरे मनोभावना क्या है। वृक्ष और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखें। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो मैसेज समाप्त करता हूं। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जिन लोगों को डिलीवर लोन की तरफ से
पर्सनली मैं शुभकामना नहीं दे पाया, उनको मैं पुनः आग्रह करूंगा कि एक बार संपर्क कर अपनी सूचना दे दें। जिन लोगों ने बताया सिलेक्शन हो गया उन लोगों से